नमस्कार, स्वागत है आपका 10 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन की शुरुआत यूपी की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ की खबर है, आपको बता दें बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने सांसद के घर के बाहर पहुंचकर अपने हाथ की नस काट ली। आत्महत्या की कोशिश करने से पहले सांसद की बहू ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में अंकिता ने जान देने की बात कही है। अंकिता को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस वीडियो में अंकिता ने सांसद के बेटे आयुष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकिता ने अपने वायरल वीडियो में कहा था, मैं किसी से लड़ नहीं सकती हूं। तुम्हारे पापा सांसद, मां विधायक हैं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं। मैंने तुम्हें आज तक किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया, तो तुम्हें मार कैसे सकती हूं। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। आपने मुझे छोड़ दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं था, तब भी आपने मुझे ब्लेम किया, झूठे झूठे आरोप लगा दिए सबने मिलके। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कहाँ गलती करी थी। तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज की गलती करी। खुश थी मैं जैसे भी थे, तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको नहीं, सब झूठ झूठ बोलते। तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को। तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने। मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा से भी रिक्वेस्ट करी, अभी फोन भी किया मैंने उनको, फोन मेरा काट रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं मेरे साथ। वो भी कह रहे हैं, सब कह रहे, सब झूठे झूठे आरोप लगा रहे। मैं जो मर रही हूँ ना, इसकी जिम्मे तुम हो, तुम्हारा परिवार, पूरा घर भर है तुम्हारा, क्योंकि सबने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तो रोते रोते ये वीडियो अंकिता ने बनाया था, मेरी कोई नहीं सुनेगा, काफी दुखी होकर के। मेरे साथ मानस श्रीवास्तव को आप देख सकते हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। मानस, ये जो वीडियो सामने आया है, जो कोशिश अंकिता ने सुसाइड करने की पुलिस का क्या टेक है इस पर? क्या कह रही है पुलिस? आखिर जांच किस प्रकार की चल रही है कि ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, और लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ये एक नया मोड़ आ गया है। जैसा कि अभी हमने तस्वीरें भी भेजी हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो पहुंचे व अंकिता से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला है कल दोपहर बाद से शुरू हुआ, जब सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष सीधे मड़ियाव थाने पहुंच गया, क्योंकि अभी तक बात हो रही थी कि वो कोर्ट में सरेंडर करेगा। उसने अर्जी भी डाली थी, लेकिन कल उसका अचानक थाने पर पहुंच जाना ये कहीं ना कहीं आशंका पैदा कर रहा था आयुष की जो पत्नी है उसके मन में, कि कोई पीछे कोई साजिश हो रही है। इससे पहले अगर आप 2-3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो अंकिता ने बहुत बोल्डली उसने कहा था कि वो उनके परिवार को छोड़ेगी नहीं, जिसने भी उनके साथ गलत किया है वो पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद अचानक रात में करीब तकरीबन 10 बजे के बाद ये वीडियो बनाया अंकिता ने, और रात में देर रात वो सांसद कौशल किशोर के घर, जो कि काकोरी इलाके में पड़ता है, दुबग्गा से आगे लखनऊ का आउटर का इलाका है, वो मोहनलालगंज की तरफ, वहां पर वो उनके घर पहुंची और उसने हाथ की नस काट ली। हालांकि इंजरी बहुत मामूली थी, लेकिन उसके बाद उसको तत्काल ही जो है जैसी पुलिस को जानकारी मिली, चूंकि ऑलरेडी काफी फोर्स रहती है, सांसद है कौशल किशोर, उनकी पत्नी जो आयुष की माँ है वो विधायक है, तो वहां से उनको तुरंत अस्पताल लाया गया, लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। हालत अभी खतरे से बाहर है। लेकिन इस पूरे मामले अगर आप देखेंगे कि पहले दिन से ही नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं।
पहले फायरिंग की घटना होना, उसके बाद फायरिंग की घटना सीसीटीवी सामने आने के बाद पूरी घटना का पर्दाफाश होना, उस वक्त तक कौशल किशोर भी ये कह रहे थे कि उनका बेटे और बहू से उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने प्रेम विवाह किया है और घर से भाग के शादी की है, उनकी रजामंदी नहीं थी, पूरा परिवार अलग है। लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे तो घटनाक्रम बदलने लगा। उसके बाद जब से ये खुलासा हो गया कि नहीं ये पूरी साजिश थी, और उसमें खुद आयुष का साला यानी अंकिता का जो भाई है वो, उसकी जब तस्वीर सामने आई, उसका जब बयान आया, दरअसल पूरी कहानी वहां से उलझने लगी, क्योंकि आखिर साले ने गोली चलाई। वो आपसे समझने की कोशिश करूं कि आखिर ये कहानी कहां जाकर के क्या खत्म होती नजर आ रही, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आयुष का भी सामने आया, वो बता दे दर्शकों को। मोहनलालगंज से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं और उनके बेटे आयुष का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कौशल किशोर के बेटे का। इसमें वो गोली चलाने का प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आयुष ताबड़तोड़ इस वीडियो में गोली चलाता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर फायरिंग हुई थी और गोलीबारी में घायल आयुष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। मामले की जांच शुरू की गई है। जांच में पूरा मामला ही फर्जी निकला है। पुलिस ने कुछ घंटों में ही इस घटना का खुलासा कर दिया था। इस मामले में आयुष और उसके साले आदर्श के खिलाफ मड़ियाव थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। पुलिस ने बताया था आयुष ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर हमले की साजिश रची थी। आदर्श से अपने ऊपर उसने गोली चलवाई थी। इसके बाद आयुष फरार चल रहा है, लेकिन फिर मड़ियाव थाने पहुंचा। जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, अचानक से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि पहले सरेंडर करने की बात सामने आ रही थी कोर्ट में। आयुष ने अपनी पत्नी पर इस बीच कई गंभीर आरोप लगाए। हम आपको सुनवाते हैं पिछले हफ्ते वायरल वीडियो में आयुष ने क्या कहा था। कभी इसने बीवी होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। इसको शर्म आती है मंगलसूत्र पहनने में, इसको शर्म आती है सिंदूर लगाने में, और आज ये प्रेस न्यूज मीडिया पे बोल रही है मुझको बहू का दर्जा चाहिए। अरे तुम्हें क्या बहू का दर्जा चाहिए यार? ये हनी ट्रैप है। ये ऐसे इसने कई लोगों को फंसाया। इनका पूरा परिवार फ्रॉड है। मानस मेरे साथ बनवे। मानस, लेकिन अब इस पूरे मामले में भले पर्दाफाश हो गया हो, होना क्या है? कार्रवाई को किस रूप में देखने को मिल सकती है? पुलिस ने किस पर क्या केस दर्ज किया है? देखिए, जो आयुष है उसके खिलाफ तो देखिए मामला दर्ज है साजिश का, तो निश्चित तौर पर देखिए उसको जेल जाना पड़ेगा और पुलिस उसको हाजिर करेगी कोर्ट में। कोर्ट से उसको बेल लेनी पड़ेगी। अगर बेल नहीं मिली तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, एक पूरी मिलीभगत है। क्योंकि अगर आप पूरी तस्वीर अगर आप देखें तो शुरुआत में पति पत्नी दोनों एक साथ थे, एक थे, और सांसद नहीं चाहते थे, बावजूद इसके शादी हुई और उसके बाद लंबे समय तक दोनों अलग रहे। जब ये गोली चली तो उसमें आप देख रहे हैं कि प्रदीप सामने आया। प्रदीप उसने बताया बाद में पुलिस को, जब पुलिस को बयान दिया तो पुलिस ने इसी लिहाज से उसके बयान को रिकॉर्ड किया। जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो उसमें बताया उसने कि आयुष किसी को फंसाना चाहता था, इसलिए उसने अपने पर गोली चलवाई। और ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितनी करीब से गोली मारी गई वो बिल्कुल छू के निकल गई। यानी जो गोली चलाने का जो इरादा था वो कतई मारने का नहीं था, हत्या करने का नहीं था। तो उस वक्त तक देखिए सब लोग शामिल थे। इसमें पेच वहां से फंसना शुरू हुआ। ठीक है मानस, मुझे रोकना पड़ रहा है, लेकिन शुक्रिया आपका इस पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पूरा मामला अब क्योंकि सरेंडर कर चुका है आयुष, इसके बाद कार्रवाई क्या करती है पुलिस, ये देखना होगा। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया मानस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी। जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, सियासत दिलचस्प होती जा रही है। बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक बार फिर यह देखने को मिला है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने अपने 4 सांसदों को विधायक का उम्मीदवार बना दिया है। कल की तस्वीरें भी देखिए, जब ममता बनर्जी फिर उतनी सड़क पर, जबरदस्त रूप से हमला साधा बीजेपी के ऊपर। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि देखिए ये 4 चेहरे जो हम आपको दिखा रहे हैं, आसनसोल से सांसद हैं, टॉलीगंज से प्रत्याशी बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को बना दिया। एक जाना पहचाना चेहरा लॉकेट चैटर्जी, तेज तर्रार, हुगली से सांसद लेकिन चुलचुरा से प्रत्याशी बना दिया गया बीजेपी की तरफ से। निशीत प्रमाणिक कूच बिहार से सांसद, दिनहाटा से प्रत्याशी बना दिया गया। और सबसे चौंकाने वाला नाम स्वप्न दास गुप्ता, राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी तारकेश्वर से प्रत्याशी बना दिया गया। यानी किसी भी तरीके से सीटें निकालनी है, मात देनी है, ये साफ तौर पर कोशिश की जा रही है। और इसी का नतीजा है ये कि इतने बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया गया है।
ताकि एक एक सीट निकाली जा सके। इस बार ये जो युद्ध है एक तरीके का कितना भीषण हो चला है आप समझ सकते हैं। सांसद हैं, उम्मीदवार बनाए गए हैं। दरअसल कल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें चारों सांसदों के नाम का ऐलान किया गया और ये चारों सांसद देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसे कयास नहीं थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी ने 4 सांसदों का नाम प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है। इधर बंगाल चुनाव के लिए आज फिर कई दिग्गज भी ताल ठोकने वाले हैं। दिग्गजों की रैली आज बंगाल में होने वाली है। पुरुलिया में ममता बनर्जी रैली को संबोधित करेंगी। इसके अलावा तकरीबन 1:30 बजे एक जनसभा को भी ममता संबोधित करने वाली हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी कई दिग्गज आज बंगाल की रण में उतरने वाले हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कमान संभाल रखी है बंगाल में, आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 11 बजे के करीब झारग्राम, 1:30 बजे रानी बांध में अमित शाह होंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान शाह बंगाल में पिछले कुछ सालों में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए 129 पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नितिन गडकरी रामनगर में 1:30 बजे के करीब होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारग्राम में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की रथ यात्रा में भी शामिल होंगे। मनोज पांडे मेरे साथ दिख रहे हैं। लेकिन मनोज, ये आश्चर्यजनक है, बंगाल के लोगों के लिए भी 4 सांसद, राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता तक को मैदान में उतार दिया गया। जी देखिए, बीजेपी पश्चिम बंगाल में करीबन गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 200 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, आपको बता दें कि चुनावी जो धार है बीजेपी का यहाँ पे पश्चिम बंगाल में तेज होते जा रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए जो 4 सांसद हैं, लॉकेट चैटर्जी ऑलरेडी हुगली के वहां के सांसद हैं, उन्हें चुचुड़ा आपको बता दें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टीएमसी का गढ़ है और लॉकेट चैटर्जी को सिर्फ वहां मैदान पे उतारा गया है। जाहिर सी बात है, बड़ा चुनौती है यहाँ पे। तो लॉकेट चैटर्जी जिस तरह से है लगातार हुगली में काम कर रही है, उन्हें उतारा गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए बाबुल सुप्रियो जो आसनसोल के जो सांसद है, उन्हें टॉलीगंज, आपको बता दें कि टॉलीगंज एक ऐसा इलाका है, यहाँ पे जो जो बंगला के कलाकार है, जो बंगला के जो आर्टिस्ट है, टॉलीवुड को नाम से जाना जाता है, इसलिए बाबुल सुप्रियो को यहाँ पे दिया गया। कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो रहेंगे तो बाबुल सुप्रियो संगीत और कला की दुनिया से भी है, पॉपुलर चेहरा भी है और आसनसोल में लगातार दूसरी बार वो सांसद है। तो ये कहीं ना कहीं है। उधर देखे ये स्वप्न दास गुप्ता है, निश्चित प्रमाणित है। तो कहीं ना कहीं 4 सांसदों को बीजेपी अपने मैदान में उतारी है। और आपको बता दें कि बीजेपी इस बार, मनोज, ये कह भी रही है बीजेपी कि जो सरकार चला सकते हैं उनको मैदान में उतारने में क्या हर्ज है। बहरहाल कितना असर पड़ेगा इन सीटों पर जहां ये खेल देखने को मिल रहा है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। शुक्रिया मनोज आपका। एक छोटा सा ब्रेक, लगातार बने हुए हैं बड़ी खबरों पर।